Good morning, my dear student. Welcome to my channel Neat by प्रीति आनंद. माय नेम इज़ प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो नीट बाय प्रीति आनंद रेड बटन सब्सक्राइब क्लिक कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर्स ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का जो बचा हुआ है कंटेंट वो आज मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ पार्ट 2. तो स्टार्ट करते हैं. एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by the passive, active or facilitated transport mechanism. A small amount of monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes or chloride ion are generally absorbed by the simple diffusion. इसका ये अर्थ हुआ है कि जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डाइजेस्टेड इंड प्रोडक्ट इंटेस्टिनियल म्यूकेसा से पास होकर ब्लड और लैंप में चला जाता है. जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे कैरी किया जाता है पैसिव और एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से. इसमें जो होता है स्मॉल अमाउंट का मोनोसैक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनके जो स्मॉल अमाउंट हो गया और जो सम इलेक्ट्रोलाइट्स है उसे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. और जो सब्सटेंस का पैसेज होता है ब्लड उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. The passage of these substances into the blood depend upon the concentration gradient. However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is called facilitated transport. Facilitated transport जो होता है कि स्मॉल अमाउंट जो होता है मोनोसैक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनके द्वारा जो स्मॉल अमाउंट हो गए हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. और जो सब्सटेंस का पैसेज होता है ब्लड का उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड उनको कुछ कैरियर प्रोटीन की मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इस प्रकार के मैकेनिज्म को ही हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. Active transport occur against the concentration gradient and hence requires energy. Various nutrients like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolyte like sodium are absorbed into the blood by this mechanism. वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पर होते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. बहुत सारे न्यूट्रेंट हो गए जैसे अमीनो एसिड, मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की मदद से. इसमें जो होती है एनर्जी की आवश्यकता होती है. अगला पॉइंट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. दे आर फर्स्ट incorporated into a small droplet called micelles which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons which are transported into the lymph vessels, that is lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. इसका ये अर्थ हुआ है कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इसे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है. इनको सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनकॉर्पोरेट होकर मिसल्स बनाती है और बाद में ये इंटेस्टिनियल म्यूकेसा में मूव करती है. फैटी एसिड इनसॉल्युबल होते हैं जिन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है. छोटे छोटे
ड्रॉपलेट को मिसल्स कहते हैं। इसके बाद ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव हो जाता है। इन्हें फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में छोटे छोटे फैट ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे क्लायोमैक्रोन्स कहते हैं। क्लायोमैक्रोन्स में ग्लोबल्स होते हैं जो विलाई के लिम्फ वेसल लैक्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये लिम्फ वेसल जो होती है, जिसे लैक्टिकल्स कहते हैं, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है जिसे डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से, जैसे कि माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ का देख लेते हैं। माउथ जो होता है वो क्या होता है, certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries and lining them। तो माउथ में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, समरी इसका बताया जा रहा है। समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ में जो एब्जॉर्प्शन होता है, माउथ में कुछ ड्रग्स होते हैं जो म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो टंग के लोअर साइड में आ रहे हैं वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो माउथ की म्यूकोसा और टंग के नीचे वाली लेयर है उसके अपर सरफेस में पाई जाती है। सेकेंड, स्टोमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक प्लेस। स्टोमक में वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का सबसे पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है जो डाइजेशन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। जो डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट है सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब के बाद उन्हें ब्लड स्ट्रीम और लाइम्फ में रिलीज कर दिया जाता है। 4 है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल एंड ड्रग्स टेक प्लेसेज। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर, मिनरल और ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एसिमिलेशन क्या है, तो एसिमिलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सब्सटेंस टिश्यू तक पहुंचता है और टिश्यू एब्जॉर्ब सब्सटेंस को यूटिलाइज कर एनर्जी गेन करते हैं और फिर वो हमारे एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस in the rectum initiate a neural reflexes causing an urge or desire for its removal. The ejection of the feces to the outside through the anal opening, that is defecation, is a voluntary process and it is carried out by the mass peristaltic movement। इसका ये अर्थ हुआ कि जो डाइजेस्टिव वेस्टेज यानी फीसेज है वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं रेक्टम में, और वो क्या होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं और इनिशिएट होता है न्यूरॉन से। न्यूरॉन रिफ्लेक्स हो जाता है ब्रेन में, जिससे एक्सक्रीटरी मटेरियल को डिज़ायर करने की इच्छा होती है। जो फीसेस का इजेशन होता है वो एनल ओपनिंग के द्वारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकलने के प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, इसे हम अपनी इच्छा से करते हैं। इनवॉलेंट्री प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, और जो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्लीज़ आप नीट बाय प्रीति आनंद को 12 सब्सक्राइबर से 50 सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रेड बटन सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय।